Welcome to my YouTube channel. This is Lokesh Brar from LB Academy, class 10th, chapter number 8 और 8 पॉइंट एक्सरसाइज 8 पॉइंट चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें 8.1 और 8.2 के ट्रू फॉल्स कर देख रहे हैं हम लोग। इसके अंदर ये 11th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 11th नंबर क्वेश्चन में पहले क्या बोल के रखा है, द वैल्यू ऑफ 10 a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। इसका मतलब क्या बोल के रखा है कि 10 ए की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या रहेगी, 1 से कम रहेगी। तो 10 का पहले हम लोग सही से फॉर्मूला लगाते हैं। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला पढ़ा था हमने, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पर क्या बोल के रखा है कि 10 ए की जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा 1 से कम आनी चाहिए। तो हम लोग पहले एक ट्रायंगल बना के देखते हैं। देखो अब यहाँ पर देखो 1 से ना कब कम आएगा, यहाँ पे 1 से आंसर कब कम आएगा, जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 से कब कम आएगा, जब ऊपर वाला छोटा हो नीचे वाला बड़ा हो, तब उस केस में क्या आएगा, 1 से छोटा आएगा। बट ऐसा ज़रूरी थोड़ी परपेंडिकुलर हमेशा ही छोटा हो, ऐसा भी हो सकता है कभी कभी परपेंडिकुलर बड़ा हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मानो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है 5, यहाँ पे लिखा है 12 और यहाँ पे लिखा है 13। ये मैंने पाइथागोरस से डिराइव कर लिया, ठीक है। तो ये ट्रायंगल में ये क्या हो गया, सपोज यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका परपेंडिकुलर और ये इसका बेस, जो साथ में रहता है वो होता है बेस, और जो सामने की साइड होता है वो परपेंडिकुलर। तो इसको परपेंडिकुलर बोल देते हैं और इसको क्या बोल देते हैं, बेस, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोल के रखा है, यहाँ पे क्या बोल के रखा है, बेस कितना है हमारा, परपेंडिकुलर कितना है 5 अपॉन बेस कितना है 12। तो इसका आंसर शायद 1 से छोटा आ जाए। बट अगर ऐसा होता कि यहाँ परपेंडिकुलर 12 दिया होता और यहाँ पे 5 दिया होता, तो उस केस में क्या होता, 12/5। तो ये तो क्या होता, 1 से बड़ा आता कि नहीं आता। तो यहाँ पे क्या बोल के रखा है, 1 से हमेशा कम रहेगा। क्या बोल के रखा है, 1 से हमेशा कम रहेगा। तो हम बोल सकते हैं 1 से तभी कम रहेगा जब क्या होगा, बेस बड़ा होगा परपेंडिकुलर से। बस जिस टाइम परपेंडिकुलर बड़ा हो गया बेस से, तो ये ग्रेटर देन 1 जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है जो फॉल्स है। फिर सेकेंड क्वेश्चन बोला है सेक ए 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। अब यहाँ पे बोला है सेक ए की वैल्यू 12/5 दी हुई है। तो पहले हम लोग सेक फॉर्मूला लगाते हैं। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, पहला होता है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक। तो सेक 5th नंबर पे है, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला। उल्टा लेना है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो मुझे बताओ हाइपोटेनियस 12 हो सकता है और बेस हो सकता है कि नहीं हो सकता, 15 नहीं, ओनली 5 है। तो ऑब्वियसली पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइपोटेनियस बड़ा होता है बेस से, क्योंकि हमको पता है कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हाइपोटेनियस दिया है, तो मतलब हाइपोटेनियस 12 हो सकता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रू। थर्ड देखते हैं, यहाँ लिखा है कॉस ए इज़ एब्रीवेशंस ऑफ कोसेंट ऑफ एंगल ए। ये क्या बोल रहा है, कॉस ए है ना, एब्रीवेशन ऑफ अ कोसेकेंड ऑफ एंगल ए बोल के रखा है। तो ये तो रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि ये जो कॉस ए है वो एब्रीवेशन किसका है, कॉसिन का। किसका है, कॉसिन ए का। तो इसके लिए हम लोग इसको लिख देंगे फॉल्स। क्या है, फॉल्स। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ लिख के रखा है कॉट ए इज़ प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ये लोग क्या क्वेश्चन क्या बोल के रखा है, क्या कॉट ए जो बना है वो कॉट और ए से मल्टीप्लाई से बनाएगा, प्रोडक्ट से बनाएगा। तो ये फॉल्स है, क्यों, क्योंकि जो कॉट ए है, ये जो ए है वो क्या है, ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, ए मतलब एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एंगल हमको पता है 0, 30, 45, 60 और 90 हो सकते हैं। तो ये कहीं पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ये जस्ट इसका क्या है, एंगल को डिनोट कर रहा है। जैसे कॉट का कौन सा एंगल है, जैसे अगर सपोज ऐसा बोलता हूँ कॉट 0, तो इसका मतलब क्या है, कॉट को डिनोट कर रहा है, कॉट के एंगल को डिनोट। जैसे कॉट 30 लिख रहा है, इसका मतलब कॉट का 30 डिग्री बता रहा है, ये कहीं मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ठीक है। 5th क्वेश्चन क्या लिख के रखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब यहाँ पे क्या लिख रखा है, साइन क्यू जो है, साइन थीटा हमको जो दिया हुआ है वो 4/दिया है। अब देखो साइन, पहले हम लोग साइन का फॉर्मूला लगाते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने पढ़ा था P/H होता है, तब लिख देंगे P/H इज इक्वल टू 4/3। तो परपेंडिकुलर बोला है 4 और हाइपोटेनियस 3। तो हमको तो पता है कि हाइपोटेनियस कभी भी छोटा नहीं हो सकता, हाइपोटेनियस तो सबसे बड़ा होता है, जबकि यहाँ पे परपेंडिकुलर हमको 4 दे रहा है और हाइपोटेनियस 3 बोल रहे हैं। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल है बताओ, सिंपल सा लॉजिक है इसका,
क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ी होती है, जबकि यहाँ पे हाइपोटेनस 3 बता रहा है और परपेंडिकुलर को बड़ा बता रहा है, जबकि वो होता ही नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वो कौन सी होती है? हाइपोटेनस होती है। इस हिसाब से हाइपोटेनस ये, तो इसके हम लोग क्या लिख देंगे? फॉल्स। ठीक है, तो अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के ट्रू फॉल्स देख रहे हैं। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 था, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो ऐसा क्वेश्चन दे के रखा है, ये पॉसिबल है कि नहीं है? तो सबसे पहले हम लोग ए की वैल्यू ले लेते हैं। ए की वैल्यू मान लो 30 डिग्री और बी मान लो 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं साइन 30 प्लस 60। कैसे? ए की वैल्यू 30 मानी और बी की वैल्यू 60 मानी, तो यहाँ पे ए प्लस बी है, तो हम लोग क्या करेंगे 30 प्लस 60, तो साइन 30 प्लस 60। पहले LHS करते हैं फिर RHS करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी 90, और साइन 90 वैल्यू कितनी होती है तो हम लोग चेक कर लेते हैं। साइन 90 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको, तो साइन 90 की वैल्यू दी हुई है 1। क्या दी हुई है? साइन 90 की वैल्यू क्या दी हुई है? 1 दी हुई है। ठीक है, अब हम लोग ये तो हमने अभी तक कौन सा चेक किया? LHS किया। ठीक है, अब RHS चेक करते हैं। तो RHS में यहाँ पे क्या है, साइन ए प्लस साइन बी, ये दिया हुआ है। तो हम लोग पहले लगा था साइन ए, तो यहाँ पे साइन ए कितना है 30 डिग्री प्लस साइन बी दैट इज 60 डिग्री। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रखते हैं। साइन 30 की वैल्यू कितनी है? साइन 30 की 1/2, फिर प्लस, और साइन 60 की वैल्यू कितनी है? √3/2। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 कॉमन ले लेंगे और 1 प्लस, हमको पता है √3 की वैल्यू कितनी आती है 1.73। कितनी आती है 1.73। इसको सॉल्व करके क्या आएगा 2.73 डिवाइड बाई 2। अब देखो 2.73 को डिवाइड बाई 2 करूँगा तो कभी 1 आ सकता है क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिख रखा था, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होता है क्या? तो हम बोल देंगे फॉल्स। फिर सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। यहाँ पे बोला है कि जो साइन थीटा की है वो वैल्यू बढ़ती जाती है जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो हमको पता होता है साइन थीटा की डिग्री, थीटा के क्या क्या हो सकता है 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इस तरीके से हो सकता है। अब यहाँ पे हमको वैल्यू पता है, इसमें क्या होता है, पहला तो 1 रहता है, फिर 1/2, फिर 1 √3/2 और फिर 0। ये 0 रहती है और यहाँ पे 1 रहती है। अब यहाँ पे क्या बोल के रखा है ना, जैसे जैसे हम लोग है ना थीटा को इंक्रीज़ करेंगे, द वैल्यू ऑफ अ थीटा इंक्रीजेज एज द थीटा, जैसे हम लोग थीटा है ना इंक्रीज़ होगा ना, वैसे वैसे मतलब जैसे जैसे एंगल इंक्रीज़ होगा ये इसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। तो हमको चेक करना पड़ेगा। तो देखो 0 का ये 0 रहेगा, 1/2 कितना होता है 0.5। ठीक है, इस तरीके से मैं एक कैलसी पे करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे 1/2 लिख के रखा है, तो हम लोग अगर √2 की निकाल देते हैं वैल्यू तो अंडर कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसको 1 से डिवाइड करके चेक करते हैं, तो आंसर कितना आ रहा है 0.707। इस तरीके से हम लोग पहले क्या करते हैं 3 का अंडर करते हैं, फिर उसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो आंसर कितना आ रहा है 0.8660 और लास्ट में क्या है 1। तो यहाँ पे देखो जैसे जैसे मैं थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहा हूँ, जैसे जैसे थीटा की डिग्री चेंज कर रहा हूँ, ये इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती आ रही कि नहीं होती आ रही? देखो वैल्यू इंक्रीज़ हो रही ना, ये इंक्रीज़ हुआ तो ये भी इंक्रीज़ हुआ इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे बोल के रखा है ऐसा होगा क्या, तो हम बोलेंगे हाँ ये ट्रू है। क्या है? ट्रू। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या लिख के रखा है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। मतलब जब हम लोग थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे, देखो तो यहाँ पे कॉस का वैल्यू लिख देंगे, कॉस थीटा क्या होगा 0, 30, 45, 60 और 70। तो इस तरीके से हमको वैल्यू दी हुई है। अब यहाँ पे हमको ले लेता है, पहले इसकी वैल्यूज़ लिख देते हैं। अब हमको ये तो चीज़ पता ही है कि ये एग्जैक्टली क्या होता है, उसका उल्टा रहता है। जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ से 1 से शुरू होगा। ठीक है, फिर ये √3/2, 1/2, 1/2 और ये 0, तो इसकी वैल्यू भी उल्टी लिख देंगे यहाँ पे। तो ये 1, फिर यहाँ पे क्या आएगा 0.8660, 0.707, 0.5 और लास्ट में 0। तो इसकी वैल्यू क्या इंक्रीज़ होती आ रही है? नहीं, ये इसके एंगल इंक्रीज होने से इसकी वैल्यू तो डिक्रीज़ होती आ रही है। तो यहाँ पे क्या लिखे रखा है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज़ हो गया एज थीटा इंक्रीज़। तो जैसे तो थीटा इंक्रीज़ हो रहा है तो कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ नहीं हो रही, तो हम ये क्या लिख देंगे यहाँ पे फॉल्स है। क्या लिख देंगे? फॉल्स। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिख के रखा है साइन थीटा
इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है, क्वेश्चन ऐसा दिख रखा है कि जो साइन थीटा है वो कॉस थीटा के हमेशा बराबर रहने वाला है, तो ये तो पॉसिबल नहीं था। कैसे, देखो साइन यहाँ पे लेता हूँ कॉस, तो साइन में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। तो यहाँ पे क्या था, सबसे पहले 0, 1/2, 1/√2, √3/2, और यहाँ पे क्या था 1, इसका क्रॉस, यहाँ पे 1, √3/2, 1/√2, 1/2, यहाँ पे 0। तो इस तरीके से यहाँ पे ये दिया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल के रखा है, साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल हो, तो वो तो सिर्फ यहाँ पे एक ही केस हो रहा है जहाँ पे इक्वल हो रहा है, पर यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ थीटास। क्या सारी वैल्यूज़ की थीटा की, इससे सारे मतलब सबके सब, जब मैं थीटा की सबकी वैल्यू रखता हूँ तो क्या इनके, जैसे यहाँ पे थीटा का 0 रखा तो ये दोनों इक्वल आए कि नहीं आ रहे। जैसे थीटा अगर मैं थीटा की वैल्यू 30 रखता हूँ तो क्या दोनों इक्वल आए कि नहीं, जब 45 रखूँगा तो इक्वल आएगा। तो यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल द वैल्यूज़, तो ऑल वैल्यूबल इज नॉट पॉसिबल, तो मैं यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट वाला, यहाँ पे लिख के रखा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। यहाँ पे बोल के रखा है कि कॉट ए को हम डिफाइन नहीं कर सकते जब ए की वैल्यू 0 डिग्री होगा। ए की वैल्यू कॉट ए का कॉट ए रख देते हैं। अब ए की जगह क्या रखना, हमको 0 रखना है, तो कॉट ए की 0 की वैल्यू कितनी होती है देख लेते हैं। तो कॉट ए की 0 की वैल्यू नॉट डिफाइन लिख के रखिए। तो ये जो दिया हुआ है वो ट्रू है। इस तरीके से हमारा ट्रू फॉल्स का ये जो था 8.1 और 8.2 दोनों का कवर हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स।